एक बार गुरु महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी, आजकल मीडिया में ऐसे बहुत से बाबा गुरु छाए हुए हैं जो न तो शास्त्र ग्रंथों पर आधारित कथाएं या प्रवचन करते हैं, न ही कोई आध्यात्मिक चर्चा। वे तो अपने भक्तों को कुछ ऐसे मंत्र या वेदों के सूत्र बताते हैं जिनसे भक्तों की तिजोरियां भर जाए, दुख क्लेश खत्म हो जाए, नौकरी लग जाए आदि। क्या ये लोग सच में गुरु की उपाधि पाने के हकदार हैं? तो महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रमाणित शास्त्र ग्रंथों ने गुरु की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार तो ये साधु बाबा गुरु कहलाने के बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हैं। ये गुरु नहीं व्यापारी हैं और उनके व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। मीडिया जैसे जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट उत्पाद बाजार में उतारती है तो मीडिया में खूब विज्ञापन देती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर सके। ठीक ऐसे ही आजकल के ये तथाकथित गुरु मीडिया का प्रयोग कर घर घर तक पहुंच रहे हैं और अध्यात्म के नाम पर शुरू किया अपना कारोबार फैला रहे हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें अध्यात्म का क ख ग भी नहीं आता, बस वेद की बातें करके लोगों को ठग रहे हैं। कहते हैं कि आप समोसे के साथ फला चटनी खाएं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आप डबल रोटी 2 की जगह 4 खाएं तो कैंसर ठीक हो जाएगा, आप जूता इस कंपनी का न पहनकर इस कंपनी का पहने तो आपको बेटा हो जाएगा। क्या कोरी बकवास है, निरी मूर्खता है। इनके वचन सुनकर तो मुझे एक रोचक घटना याद आती है। एक बार एक इंस्पेक्टर निरीक्षण करने के लिए एक स्कूल पहुंचा। उसने एक कक्षा में जाकर विद्यार्थियों से पूछा, दिल्ली से मुंबई जाने में कई घंटे लगते हैं, अब बताओ कि मेरी उम्र क्या है। दोनों पंक्तियों में कोई तालमेल ही नहीं था, इसलिए बच्चों को प्रश्न समझ नहीं आया। तो भला वे उत्तर क्या देते। सब विद्यार्थी मौन रहे। तभी एक बालक ने हाथ उठाया और बोला, सर मैं इस प्रश्न का उत्तर जानता हूँ। इंस्पेक्टर खुश हो गया, बोला, बताओ मेरी उम्र कितनी है। विद्यार्थी, सर 50 साल। इंस्पेक्टर, शाबाश बेटे, तुम सबसे बुद्धिमान हो। उसके जाने के बाद हैरान परेशान शिक्षक ने उस विद्यार्थी से पूछा, इंस्पेक्टर का प्रश्न तो एकदम बेतुका था, भला दिल्ली से मुंबई पहुंचने तक के समय और उसकी उम्र में क्या संबंध हो सकता है। फिर तुमने सही उत्तर कैसे दिया। फिर विद्यार्थी कहता है, सर मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र 25 साल है, वह अर्ध पागल है। इस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया कि इन इंस्पेक्टर की उम्र अवश्य ही 50 साल होगी, क्योंकि ये तो पूरे पागल थे। ठीक इसी तरह की बेतुकी बातें कर ये साधु बाबा अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। डबल रोटी, समोसे, जूते आदि को कर्म चक्र से जोड़कर अपनी अविकसित सोच का प्रमाण देते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अशिक्षित ही नहीं बल्कि शिक्षित वर्ग भी आज उनकी इन उलझुल बातों में फंसकर उनका भक्त बन रहा है। उनके चरणों में बैठकर श्रद्धा और विश्वास के पुष्प चढ़ाता है, आंखें मूंद कर वही करता है जो वे उससे करने को कहते हैं। इस कारण अंत में गति क्या होती है, वही जो इस प्रसंग में वर्णित शिष्यों की हुई। एक बार एक ढोंगी गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें परमात्मा के साम्राज्य तक पहुंचा दूंगा,
बशर्ते तुम मेरी हर बात का अक्षरश पालन करो, बिना प्रश्न किए मेरी हर आज्ञा मानो। क्या तुम मुझसे ऐसा वायदा करने को तैयार हो? क्या तुम मेरा पूरी तरह अनुसरण करने को तैयार हो? सभी शिष्यों ने एक स्वर में हामी दी। अब ढोंगी गुरु ने अपना पहला आदेश शिष्यों को दिया, सीधे बैठो। करीब 200 शिष्यों का एक साथ स्वर दोहरा, सीधे बैठो। ढोंगी गुरु ने हैरानी से चारों ओर दृष्टि घुमाई। आज्ञाकारी शिष्यों ने भी हैरानी से चारों ओर दृष्टि घुमाई दी। परेशान हुए ढोंगी गुरु ने गुस्से में कहा, तुम वो करो जो मैं कह रहा हूँ। फिर 200 शिष्य चीखे, तुम वो करो जो मैं कह रहा हूँ। ढोंगी, मूर्खो चुप रहो, मेरी नकल मत उतारो। शिष्य बोलते हैं फिर, मूर्खो चुप रहो, मेरी नकल मत उतारो। ढोंगी गुरु जो जो कहता है, जैसा जैसा करता गया, उसके शिष्य ठीक वैसा वैसा कहते गए, करते गए। आखिरकार ढोंगी गुरु ने झुंझलाकर सामने बैठे एक शिष्य के मुख पर तमाचा जड़ दिया। बस अब क्या था, पूरा वातावरण तमाचों के सुर से गूंज उठा। सब एक एक तमाचा उस ढोंगी के चेहरे पर जड़ने लगे। अब वह ढोंगी जान बचाकर वहां से भागा। उसके शिष्य भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। इस भागदौड़ में गुरु कुएं में जा गिरा और उसके पीछे पीछे वे 200 शिष्य भी कुएं में कूद पड़े। इस तरह सब एक साथ ईश्वर के साम्राज्य में पहुंच गए। यही गति होती है उन शिष्यों की जो अंधानुकरण करते हैं। ढोंगी गुरुओं का बिना सोचे समझे विचारे किसी भी कोई भी बात पर विश्वास कर बैठते हैं। ऐसे ही अंध शिष्यों के लिए किसी फिलोसोफर ने कहा, दो ही चीजें इस संसार में अनंत हैं, एक अंतरिक्ष, दूसरी इंसान की मूर्खता। यह मूर्खता नहीं तो क्या है, हमारे विवेक का अंधापन ही तो है जो हम हर राह चलते को संत की उपाधि दे देते हैं। फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत। यदि मूर्खता कारण नहीं बनती तो कारण होता है हमारा लोभ। हम क्या चाहते हैं? बेटे का अच्छा बिजनेस, रोगों से मुक्ति, बेटी की शादी, अनंत इच्छाएं हैं और इन अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज अनंत ढोंगी गुरु उत्पन्न हो गए हैं। किसी सूझवान ने बिल्कुल सटीक कहा, लड़की के गट्ठर नकली हैं, इसलिए उन्हें काटने वाली आरियां भी नकली हैं। कहने का भाव कि लोगों की इच्छाएं आज ईश्वर को पाने की नहीं बल्कि सांसारिक हैं, इसलिए उन्हें गुरु भी आध्यात्मिक नहीं मिलते, सांसारिक ढोंगी या पाखंडी ही मिलते हैं। पर जो सच में ईश्वर के जिज्ञासु हैं, वे इन ढोंगी गुरुओं के शिकंजे में नहीं फंसते, एक ही नज़र में उन्हें पहचान लेते हैं। इसी संदर्भ में एक सत्य घटना आती है योगानंद परमहंस के जीवन की। बात उस समय की है जब योगानंद छोटे थे और उनका नाम मुकुंद था। तब काली घाट पर एक साधु आया और गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे अपना आसन जमा कर बैठ गया। किसी ने मुकुंद को बताया कि वह साधु 105 साल का है और कमाल की शक्तियां रखता है। जो भी उसके चरणों में शीश झुकाता है वह पल भर में उसके सब रोग दूर कर देता है।
इतना सुनना था कि मुकुंद में जिज्ञासा पैदा हो गई। वह अपने भाई सुनंदा लाल घोष और अन्य साथियों के साथ कालीघाट पहुंच गया। वहां उसने देखा कि हजारों लोग उस साधु को घेरे बैठे थे। उस साधु की लंबी लंबी जटाएं और दाढ़ी थी, चेहरे पर तेज भी था। मुकुंद उसके पास पहुंचा और थोड़ी देर तक आध्यात्मिक चर्चा की। फिर वे सभी वापस लौट आए। घर पहुंचकर मुकुंद ने अपने भाई से कहा, आज मैं एक सुंदर कब्र का दर्शन करके आया हूँ। क्या मतलब? मुकुंद के भाई ने तुरंत पलटकर पूछा। मुकुंद फिर बोला, तुमने कब्र को कभी ध्यान से देखा है? बाहर से वह कितनी सुंदर बनी होती है। उस पर सफेद संगमरमर लगा होता है, फूल चढ़े होते हैं, पर उसके भीतर क्या होता है? सड़ी गली हड्डियां और मांस। ठीक इसी तरह वह साधु बाहर से तो बहुत सुंदर था, पर जब मैंने उससे बात की तो पता चला कि वह आध्यात्मिक रूप से मृत है। उसके भीतर अध्यात्म जन्मा ही नहीं है। पाठक गणों, यदि आप भी विवेक की आंख खोलकर देखेंगे तो जान पाएंगे कि आज के ये सभी तथाकथित साधु भी आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। ये दावे करते हैं कि आपके रोगों को ठीक कर देंगे। बहुत से लोग इस बात का प्रमाण बनकर भी सामने आ खड़े होते हैं, परंतु यह सब धोखा है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें पैसा देकर खरीद लिया जाता है और फिर वे मीडिया में आकर झूठी बातें करते हैं। आपको यदि हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो शास्त्र ग्रंथ उठाकर देख लें। हर ग्रंथ कहता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इस संसार में जो भी व्यक्ति के साथ घटता है उसके पीछे उसके कर्मों का लेखा जोखा है। यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई रोग है, तो यह इस जीवन में या पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति दूध लेने दुकान पर गया। दूध लेकर हंसी खुशी वापस लौटा। उसकी पत्नी ने उस दूध को गर्म किया और फिर अपने पति को पीने को दे दिया। दूध पीने के कुछ ही देर बाद पति की मृत्यु हो गई। पत्नी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हुए। मृत्यु का कारण पता चलने पर सभी डंडे लेकर दुकानदार के पास पहुंच गए। उसे खूब मारा पीटा। इधर यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज के पास पहुंचे और पूछा, हे यमदेव, इसकी मृत्यु का दोषी किसे ठहराया जाए? क्या उस दुकानदार को जिसने इसे जहर भरा दूध दिया? फिर यमराज कहते हैं, उस बेचारे का दोष क्या है? उसे तो पता भी नहीं था कि दूध में जहर है। वह जहर तो सांप के मुख से उस दूध में गिरा था। फिर यमदूत कहते हैं, तो फिर सांप इस व्यक्ति की मृत्यु का दोषी हुआ? यमराज, नहीं, सांप तो चील के पंजों में दवा था। उसने जानकर तो विष दूध में घोला नहीं। फिर यमदूत कहते हैं, तो फिर क्या चील इसकी दोषी है? यमराज, नहीं, चील तो अपना शिकार ले जा रही थी। विष और दूध से उसका क्या लेना देना? यमदूत, तो फिर दोषी कौन? यमराज, इस व्यक्ति के स्वयं के कर्म। इसके कर्मों की गठरी ने ही इसकी मृत्यु के लिए यह मंच रचा। दुकानदार, सर्प, चील आदि तो सब केवल निमित्त मात्र बने। ठीक इसी तरह आज यदि हमारे जीवन में भी कोई दुख संकट है तो उसका कारण हमारे कर्म संस्कार हैं, और
इन कर्म संस्कारों को नष्ट किए बिना दुख नष्ट नहीं हो सकते। यदि कोई तथाकथित संत आपसे कहता है कि वह आपके दुखों को नष्ट कर देगा, तो जान लीजिएगा कि वह आपको छल रहा है। कर्म संस्कारों को नष्ट कर ही दुखों का निवारण हो सकता है। और कर्मों को नष्ट कैसे कर सकते हैं? क्या मंत्र से, दान से, व्रत उपवास से? नहीं, ये सब भी व्यापारिक गुरुओं के व्यवहार के साधन हैं। हमारे प्रमाणित शास्त्र ग्रंथ सच्चे महापुरुषों के अनुभवों पर आधारित है। यह ग्रंथ इस संदर्भ में एकमत हो कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुरेते, तथा अर्थात केवल ब्रह्म ज्ञान की अग्नि ही ऐसी अग्नि है जो कर्म के बीज का नाश कर सकती है। अन्यत्र कहा गया, यस्य सर्वे समारभ्य काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जो उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, जो परम तत्व मनुष्य के हृदय में छुपा हुआ है, उसे जान लेते हैं, उनके हृदय में ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित होते ही कर्म उसमें दग्ध होने शुरू हो जाते हैं। वे ही वास्तव में पंडित हैं। कहने का भाव कि ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा कर्मों को और फिर उनसे उत्पन्न दुख संतापों को नष्ट किया जा सकता है। यह भी अटल सत्य है कि इस ब्रह्म ज्ञान के प्रदाता मात्र और मात्र पूर्ण सतगुरु ही हुआ करते हैं। आज के तथाकथित संत, साधु, बाबा, तांत्रिक आदि इस परम शुद्ध शाश्वत सनातन ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। तभी कहा गया, लख पीर पैगंबर औलिया, लख काजी मुल्ला शेख, कैसे शांति न आवई बिन सतगुरु के उपदेश। लाखों पीर पैगंबर औलिया, काजू, मुल्ला, शेख, साधु, बाबा, तांत्रिक हैं, परंतु पूर्ण सतगुरु के उपदेश ज्ञान को पाए बिना किसी के पास शांति नहीं। फिर वे हमें क्या देंगे? सारतः सबसे पहले लोभ, अज्ञान, अंधानुकरण से ऊपर उठकर एक सच्चे गुरु की खोज करें। उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे सच्चे ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मांगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद डटकर साधना करें और ज्ञानाग्नि में अपने सभी कर्म संस्कारों को जला दें। तब निश्चित ही आपके जीवन में कोई कालिमा नहीं रहेगी। आपका जीवन आनंद का रसपान करेगा। अंधश्रद्धा व अंधविश्वास पर पनपता ढोंगी गुरुओं का व्यापार भी स्वतः खत्म हो जाएगा।